नई टीम, नया मैदान, नया इम्तिहान। मेगा इवेंट में वापसी के लिए टीम पाकिस्तान यकजान। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 5वां और अहम तरीन मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट पर अफगान बॉलर राशिद खान का जादू चलेगा या शाहीनों का पेस अटैक मैच बचाएगा। हशमतुल्लाह, गुरबाज और जरदान के बल्ले रोकने के लिए क्या शादाब, नवाज और आगा गेंदें घुमाएंगे? शायकीन को अहम तरीन मैच का बेसब्री से इंतजार। हरीफ टीम के स्पिन अटैक का मुकाबला करने के लिए बाबर, रिजवान, असद, इमाम और कौमी बैटर्स की भरपूर प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स बगैर किसी तब्दीली के मैदान में उतरने का इम्कान। आदाद-ओ-शुमार के एतबार से 7 के 7 मैचेस जीत कर पाकिस्तान का पलड़ा भारी, लेकिन अफगानिस्तान से हर मुकाबला सनसनीखेज ही रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कहा कि भारतीय पिचेस पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसा स्विंग और बाउंस नहीं मिल रहा, लेकिन 1-2 अच्छे कैचेस और रन आउट मैच का पांसा पलट सकते हैं। ओपनर इमामुल हक का कहना है कि पिछले 2 मैचेस में शिकस्त का तजिया कर लिया, आज मद्दाहों को बेहतर टीम नजर आएगी। आज का मैच जीत कर टीम को दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। अफगानिस्तान के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट का कहना है कि वो सिर्फ स्पिनर्स पर इंसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान अच्छी टीम है, उसके खिलाफ जीत के लिए बैटर्स और फास्ट बॉलर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। अफगान हुकूमत ने अफगानिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तालिबान ग्रोहों पर असलहा लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के कमांडर की खोस्त में हिदायत देने की वीडियो वायरल। अफगान तालिबान कमांडर ने कालदम तंजीम के कारिंदों को मुखातिब करके कहा कि आप लोग हमारे यहाँ मुहाजिर और हमारे लिए काबिल कदर हैं। आज के बाद किसी को असलहा लेकर चलने की इजाज़त नहीं। ये तबलीगी हुकूमत नहीं कि आपकी मिन्नत करें। अमारात इस्लामी हाकिम और हम हिफाजत पर मामूर हैं। इमारात इस्लामी के खिलाफ बात करने वाला गिरफ्तार हुआ तो फिर उसका न पूछे। रात गए गजा पर इसराइली फौज के कई हमले। 17 रोज से जारी बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 4700 हो गई। हमास ने इसराइली फौज की गजा में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। अल जजीरा टीवी के मुताबिक इसराइली फौज का टैंक फलस्तीनियों के नरक़े में आ गया। अल क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली फौज ने खान यूनिस के इलाके में हमला किया। इसराइली फौजी खान यूनिस में गाड़ियां छोड़कर पैदल वापस इसराइल फरार हो गए। इसराइली फौज का एक टैंक और 2 फौजी बुलडोजर्स तबाह कर दिए गए। इसराइली फौज ने ज़मीनी झड़प में एक फौजी की हलाकत और एक के जख्मी होने का एतराफ़ कर लिया। इसराइल गजा और मिस्र की रफा क्रॉसिंग को महफूज रखने के अपने दावे से मुकर गया। इसराइली टैंक ने रफा क्रॉसिंग के करीब मिस्री चेक पोस्ट को निशाना बना डाला। इसराइली फौज ने हमले का इतराफ़ कर लिया। कहा कि गलती हो गई, हमें इस पर अफसोस है। कुछ रोज़ पहले ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो बाइडन को मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमले न करने की यकीन दहानी कराई थी। इसराइल हमास तनाज़ा मशक़ वस्ता में फैलने के खदशात। इसराइल की जनूबी लबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक शदीद गोलाबारी। हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज में शदीद झड़पें। शाम और दमिश्क में और हल्ब के हवाई अड्डों पर भी इसराइल ने मिसाइल दागे। इराक में अमरीकी एयरबेस पर रॉकेट हमला। अमरीका ने पूरे मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। मज़ीद मिसाइल नस्ब करने और फ़ौजियों को तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया। चीन ने मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। चीन के अखबार का दावा। खबर के मुताबिक ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना हुई। इससे कबल अमरीका इसराइल की मदद के लिए 2 बहरी बेड़े भेज चुका है जो बुहिरा रूम में मौजूद हैं। 9 मई को दिफाई तंजीबात पर हमलों के मुकदमात। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का आगाह कर दिया। मुतफरिक दरख्वास्त में कहा गया है कि फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। इंसाफ के हक के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया। कसूरवार साबित न होने वाला बरी हो जाएगा। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुलजिमान ने फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिमान
9 मई के वाक़े के बाद बतौर मुल्ज़िमान फौजी अथॉरिटी के ज़ेर हिरासत हैं। उन्हें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें मुकदमे में फरीक बनाए और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। इससे पहले 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई थी, ताहम उस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से चालान की कॉपियां फराहम न करने का एतराज़ उठाया गया था, जिसके बाद फर्द जुर्म की तारीख 23 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। गैस कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ बढ़ाने की समरी आज ईसीसी इजलास में पेश किए जाने की तवक्को। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने और सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्जेस में 3900% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिसके मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स माहाना चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये किए जा सकते हैं। मंजूरी दिए जाने की सूरत में इजाफे का इतला 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। बिजली कारखानों और तंदूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़ है। कराची के इलाके साइट एरिया में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जमहा शनाख्त बहरदीन के नाम से कर ली गई। न्यू कराची में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। कुरंगी मेहरान टाउन में मुसल्लह मुलजिमान की जूते की दुकान लूटने की कोशिश, दुकानदार और फरार होते डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, 3 राहगीर जख्मी हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ ने सबके मिलकर काम करने की जो बात की है उसमें पीटीआई शामिल है, लेकिन 9 मई का मुजरिम टोला उसमें शामिल नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि क्या 9 मई के मुलजमान के अलावा पीटीआई का कोई वजूद नहीं। तहरीक इंसाफ के तर्जमान शुएब शाहीन ने कहा है कि मुजरिम और मफरूज शख्स को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 16 माह में मुल्क को बदतरीन महंगाई दी। आज शरीफ बिरादरान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नवाज शरीफ ढील करके और अपना बयानिया तब्दील करके पाकिस्तान वापस आए हैं। चेयरमैन पीटीआई को जलसे की इजाज़त दें तो वो नून लीग से बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आज़म वज़ीर तारड़, हमजा शहबाज की जाती उम्रा में मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, मुस्तकबिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ 4 साल बाद हफ्ते को पाकिस्तान वापस आए हैं। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा आवाज दो। ये औरत मार्च कराची चैप्टर की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के हफ्ते के खिताब के एक हिस्से पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि एक बार फिर नवाज शरीफ ने सियासी मुखालफत में खवातीन की सियासी सरगर्मियों पर सस्ती जुगत की। उन्होंने अभी तक ये नहीं सीखा कि खवातीन को अच्छी औरत और बुरी औरत में तकसीम करना पत्थरों के ज़माने का तरीक़ाकार है। नाच गाने का शौक़ रखने से औरत या किसी भी इंसान के ज़ाती किरदार पर सवाल उठाना इंतहाई घटिया हरकत है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का लॉन्ग मार्च कोयटा पहुंच गया। सरबरा बीएनपी सरदार अख्तर मेंगल का 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा कि कोयटा और नोशकी में लोगों के खिलाफ FIR काटी गई हैं। बीएनपी की जानिब से लॉन्ग मार्च निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ शुरू किया गया है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तला जाना चकज़ई ने कहा है कि BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का मुखालफिन से ज़मीन का तनाज़ा है। हुकूमत ने वर्ड तनाज़े के हल के लिए बाकायदा कमेटी कायम की, जिसके 2 इजलास भी हो चुके हैं, जिसमें BNP ने शिरकत नहीं की। BNP के लॉन्ग मार्च का कोई जवाज़ नहीं। अदालत के हुक्म पर अमन अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज की।
जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने इसराइली गाड़ी को रॉकेट से तबाह कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के शिमाली गजा पर बड़े फ़ज़ाई हमले के साथ शाम के दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स पर भी फ़ज़ाई हमले। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। डेलस और बॉस्टन समेत अमेरिका भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। टोरंटो में सैकड़ों अफराद का अमरीकी कौंसल खाने तक मार्च। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स के सामने हज़ारों अफराद जमा। पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर में भी गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के बड़ा मुजाहरा। डेनमार्क में सैकड़ों अफराद की रैली। बर्लिन के पोट्सडाम स्क्वायर पर सैकड़ों मुजाहिरीन का एहतजाज। पुलिस ने मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। बॉस्निया में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में लोग सड़कों पर निकल आए। मकबूजा बैतुल मक़दस और उर्दन के गिरजाघरों में इसराइली मज़ालिम का शिकार गजा के मजलूम अवाम के लिए दुआएं। फ्रांसीसी स्पाइडरमैन अमन का पैगाम फैलाने के लिए पेरिस के 220 मीटर बुलंद हेक्ला टावर पर चढ़ गया। इसराइली जारहियत और सिंध में बेअमनी और लाकानूनियत के खिलाफ JUIFA के अमन मार्च का खैरपुर से आगाज। शुरा सखर पहुंच गए। प्रेस क्लब के बाहर जलसे से खिताब में राशिद सुमरो ने कहा कि कच्चे में आज भी डाकू राज है। पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी सबके सामने है। सिंध में लोगों को डरा कर वोट लिया जाता था, अब जमीयत उलमा इस्लाम ये नहीं करने देगी। अमन मार्च सिंध के तमाम अजला से होता हुआ 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। कराची में अमन मार्च से JUIFA के मरकजी रहनुमा मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस कराची के बाहर शम्मे रोशन। सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जंगी जराइम हैं। पनाह गुज़ीर कैंपों अस्पतालों को निशाना बनाना इसराइल की सफाकियत का सबूत है। आलमी बिरादरी को इसराइली अफवाज की बर्बरियत का नोटिस लेना चाहिए। बहिरा अरब जुनूब मगरिब में मौजूद तूफ़ान तेज शदीद समंदरी तूफ़ान में बदल गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त तूफ़ान तेज गवादर के जनूब मगरिब से 1600 किलोमीटर और कराची के जनूब मगरिब से 1850 किलोमीटर के फासले पर है। तूफ़ान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। 274 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 95 रन बनाए, 8 चौके 2 छक्के लगाए। न्यूजीलैंड की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 273 रन बनाकर आउट हुई। कीवी बैटर डैरन मिचेल की सेंचुरी भी किसी काम ना आ सकी। मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट्स के साथ पहले, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जनूबी अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 4-4 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान मैच का टर्निंग पॉइंट विराट कोहली की इनिंग्स रही। भारत का मोहम्मद शामी को खिलाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान को किन मौक़ों पर बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए, मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हार न मना है में रोजाना 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गईं। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल-अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन गए।